हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कौन से की को क्या कहते हैं, कौन से ग्रुप में कौन से की होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में और इंटरव्यू में आपने देखा होगा कीबोर्ड से जुड़ी जानकारियां पूछी जाती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी हो कि कौन से कीबोर्ड में कौन सी की को क्या कहते हैं, किस की को क्या कहते हैं, एक्चुअल नाम उसका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड को जानें। चाहे पेंट हो, चाहे एमएस ऑफिस हो या पावर पॉइंट हो, या फिर आप वीडियो देख रहे हो फुल स्क्रीन करके, तो फुल स्क्रीन करने के बाद आपको अगर उस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो आपको एस्केप बटन दबाना होगा। बैक स्पेस। दोस्तों नेक्स्ट है बैक स्पेस। बैक स्पेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बैक स्पेस का इस्तेमाल किसी भी जब पैराग्राफ को टाइप कर रहे होते हैं या कहीं कोई सर्च कर रहे हो, कहीं भी कीबोर्ड की पर कुछ टाइप कर रहे हो और कुछ गलती हो जाता है तो उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है और वहां हम गए हैं और वहां से हमें जब बाहर निकलना हो तो हम कीपैड के जरिए यानी बैक स्पेस के जरिए हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो बैक स्पेस को फोल्डर से बाहर निकलने के लिए भी किया जा सकता है। टैब टैब का इस्तेमाल जनरली पैराग्राफ में स्पेसिंग देने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ से पहले एक अधिक स्पेस दिया जाता है जो कि तकरीबन 5 या 7-8 स्पेस के बराबर होता है, तो इसका इस्तेमाल टैब से कर सकते हैं। टैब में स्पेस सेटिंग का भी ऑप्शन होता है जो कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटर। इंटर का इस्तेमाल दोस्तों सभी जानते हैं। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, और आप किसी भी फाइल फोल्डर में जाने के लिए इंटर से प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही अगर कहीं आप टाइप कर रहे हो और आपको पैराग्राफ चेंज करना हो, कुछ वर्ड के टाइप करने के बाद, कुछ लाइनें टाइप करने के बाद अगर पैराग्राफ चेंज करना हो तो इंटर दबाकर फिर टैब दबाकर पैराग्राफ वहां से चेंज कर सकते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में इंटर इस तरह का होता है, इसलिए मैंने इसमें भी वो एक इमेज डाल दिया है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का इस्तेमाल दोस्तों कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं और मुझे लगातार कहीं कैपिटल में टाइप करना होता है तो की कैप्स बटन दबा देने से ये सारे जो की हैं, ए से लेकर जो जेड तक का जो की होता है ये बड़े में यानी कैपिटल वन में हो जाते हैं, और अगर इसको फिर से प्रेस कर देंगे तो वो फिर रनिंग में हो जाएंगे, नॉर्मल में फॉन्ट में आने लगेंगे। तो कैप्स का इस्तेमाल कैपिटल और स्मॉल में टाइप करने के लिए होता है, ए टू जेड तक के टेक्स्ट के। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट हर जगह इस्तेमाल होता है दोस्तों, और शिफ्ट की दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों तरफ इसलिए दिया जाता है ताकि टाइप जब स्पीड में हम टाइप करते हैं तो टाइप करते समय वर्ड का पहला अक्षर जो हमें टाइप करना होता है तो कैपिटल में कहीं टाइप करना होता है। तो उसके लिए अगर हम लेफ्ट से टाइप कर रहे हो तो राइट शिफ्ट लेते हैं, और राइट से टाइप कर रहे हो तो लेफ्ट की शिफ्ट लेते हैं, ताकि हम वो केवल एक टेक्स्ट को कैपिटल में टाइप कर सकें। कंट्रोल कंट्रोल भी इसी तरह से दोनों तरफ है। टाइप करते समय बीच में अगर हमें किसी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना होता है तो कंट्रोल के साथ उस की को दबाते हैं और इस तरह से टाइप करते हैं। जैसे कि कंट्रोल बोल्ड करना हो तो कंट्रोल भी टाइप करते समय जब जरूरत पड़ता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे चीज़ों का, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ तो जल्दी से करने के लिए हमें 2 कंट्रोल का की दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों इसमें 2 विंडो की भी दिया गया है। तो विंडो की का इस्तेमाल दोस्तों बहुत सारे जगहों पे शॉर्ट की में होता है, जैसे विंडो आर से रन कर सकते हैं। साथ ही विंडो से केवल विंडो जब बटन प्रेस करते हैं तो इससे हमें जो स्टार्टिंग मेन मेनू का जो डेस्कटॉप पे जब लेफ्ट साइड में कॉर्नर में जो विंडो होता है वो खुलता है, तो वो हम यहाँ से विंडो की प्रेस करके भी हम उस कर सकते हैं। अब है अल्ट। अल्ट का भी इस्तेमाल बहुत सारे शॉर्टकी के साथ किया जाता है, जैसे अल्ट F4 के साथ हम पीसी को बंद करने के लिए कर सकते हैं, अल्ट डी का इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह के बहुत सारे फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट के साथ। इसका मेन है कि वही शॉर्टकी के रूप में अल्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर ये दोस्तों इसको बोलते हैं मेनू। मेनू
मेनू का इस्तेमाल दोस्तों होता है ये एक तरह से दोस्तों राइट क्लिक की तरह काम करता है। मेनू बार राइट क्लिक की तरह काम करता है। माउस के राइट क्लिक की जब करने की जरूरत हो तो उसके लिए हम इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मेनू बटन बोलते हैं। अब है स्पेस बार। दोस्तों ये कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन है, जिसको स्पेस बार बोलते हैं। इससे कहीं भी स्पेस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है ये दोस्तों फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट की होता है, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं। ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ये सब में किया जाता है। ऐसा नॉर्मली हम लोग भी करते हैं, जैसे कि F1 का इस्तेमाल करके हम हेल्प खोलते हैं। हेल्प का जो डायलॉग बॉक्स खुलता है कंप्यूटर का, F1 से खुलता है। F2 से अगर किसी फोल्डर का नाम रिनेम करना हो तो F2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरह से Alt F4 से हम पीसी को डायरेक्ट बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी जो ओपन प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए Alt F4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे F5 का जनरली हर कोई इस्तेमाल करता है रिफ्रेश करने के लिए। इसी तरह से सारे की का इस्तेमाल होता है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और फंक्शन की का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोग्राम डेवलपिंग आदि में किया जाता है। इसमें वो दोस्तों कुछ बटन दिए गए हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के वॉल्यूम को कम बेसिक बढ़ाने के लिए, या वॉल्यूम को पॉज करने के लिए कुछ की दिए गए हैं, जो सभी कीबोर्ड में नहीं होता है। जनरली किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो आपके कीबोर्ड पर निर्भर करता है कि है या नहीं है। अब है दोस्तों एरो की से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, और ये वास्तव में एक कर्सर को कंट्रोल करता है। जबकि हमें कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं कर्सर को करना हो तो कर सकते हैं। खासकर जैसे कहीं टाइप किया हुआ हो तो वहाँ ऊपर नीचे करने के लिए, या गेम में खेलते हैं अगर, तो गेम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है दोस्तों नंबर की। साथ में इसमें कुछ और भी बटन दिए गए हैं, जैसे होम, पेज अप, पेज डाउन, जो कि इधर भी दिया गया है, तो मायने नहीं रखता। ये मेन ये नंबर की है, और मैथमेटिकल की है, कैलकुलेशन की इसको बोल सकते हैं। एज ए कैलकुलेटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ कैलकुलेटर पर चलता हो तो इसका इस्तेमाल करने के लिए अच्छा होता है। ये है नंबर लॉक। ये दोस्तों इस नंबर लॉक को अगर प्रेस कर देते हैं और ये ऊपर में लाइट जल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 जो है इसमें नंबर काम करेगा। और ये अगर नंबर की लॉक कर देते हैं और ये लाइट बंद हो जाता है, तो ये जो है इसमें एरो की और होम, पेज डाउन, पेज अप, एंड ये डिलीट, ये सब काम करना शुरू कर देता है। अब है दोस्तों इस बटन ये बटन दिया गया है। एक्चुअली में ये यहाँ तक होना चाहिए। ये पूरा जो होता है, इस 9 बटन का जो ग्रुप है, इन 9 बटन के ग्रुप को बोलते हैं कीबोर्ड कंट्रोल की। कीबोर्ड कंट्रोल की है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे कि एक है प्रिंट स्क्रीन। इससे हम जो चल रहे, जो अभी जो आपके डेस्कटॉप पे जो भी दिख रहा होगा, उसको डायरेक्ट तुरंत ही उसका स्नैपशॉट लेता है प्रिंट करने के लिए। उसके बाद है दूसरा है दोस्तों आपका ये है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक से दोस्तों इसका उपयोग जो है टेक्स्ट की स्क्रॉलिंग को रोकने या किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है पॉज और ब्रेक का। तो पॉज और ब्रेक जो है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के प्रोग्रेस को टेम्पोररी रोकने के लिए किया जाता है। अगर कोई प्रोग्राम रनिंग हो रहा है तो उसको टेम्पोररी अगर रोकना हो तो पॉज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इंसर्ट। तो इंसर्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी टेक्स्ट में को ऐड करने के लिए, नॉर्मली किया जाता है। होम का इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों? होम का इस्तेमाल होता है जब हम कहीं किसी फाइल में घुसे हुए हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में या घुसे हुए हैं और खोल रहे हैं, और उसमें हम अगर सबसे नीचे कहीं बीच में कहीं पे हैं और हमें सबसे ऊपर जाना हो, सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट के पास जाना हो, तो हम होम पेज से सबसे ऊपर जा सकते हैं। इंड का इस्तेमाल होता है दोस्तों उसी तरह से, होम का जस्ट अपोजिट हो जाता है। और अगर हम कहीं
कुछ टाइप कर रहे हैं और बीच में हमें कहीं दिखाई पड़ गया कि वो कहीं गलती है, उसको सुधार करने गए और जब सुधार करने के बाद हमें एक-एक करके या फिर माउस से आना पड़ेगा बाहर, तो हम इंड बटन दबा देंगे। इंड बटन दबाने से क्या होगा, जो हमारा कर्सर है वो उस लाइन के सबसे लास्ट वाला जो टेक्स्ट होगा वहाँ पहुँच जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों ये डिलीट का बटन। डिलीट से किसी टेक्स्ट को कर्सर के बाद का जो भी टेक्स्ट होगा उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये पेज बटन, पेज अप। तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारा पेज है और उसमें कुछ आपको ढूंढना है, तो आप ढूंढने की सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर पेज के को ऊपर नीचे करना हो, जैसे माउस में स्क्रॉल को घुमा कर करते हैं, तो आप पेज अप बटन को दबाकर पेज को ऊपर चले जाएंगे, और अगर पेज डाउन बटन दबाते हैं तो पेज के नीचे वाले हिस्से में चले जाएंगे। ये कुछ लाइट्स दिया गया है कीबोर्ड में, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका की फंक्शनल है, का काम में ऑन है। जैसे कि नंबर की के लिए ये वाला बटन होता है, फर्स्ट वाला नंबर की प्रेस है, ये वाला जलता रहेगा, तब इसमें टाइप करने पर वो नंबर से दिखाएगा, वो टेक्स्ट दिखाएगा 1 2 3। और जैसे ये है कैप्स का लाइट, तो कैप्स मतलब कि पता चल जाएगा कि हाँ हमें हमारा जो है कैप्स ऑन है, तो अब कैपिटल में लिखाएगा। उसी तरह से ये स्क्रॉल बार होता है कि स्क्रॉल लॉक है या नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों ये नंबर की है, ये भी एक नंबर की है। इस नंबर की के साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो कि शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर ये स्पेशल कैरेक्टर काम करते हैं दोस्तों। और ये है नॉर्मल अपना ABCD दोस्तों, A to Z तक, साथ में इसके साथ में कुछ सिंबल्स भी दिए गए हैं जो टाइप करने के लिए और लाइन में सेंटेंस में बनाने के लिए काम आता है। तो दोस्तों ये था हमारा कीबोर्ड, आज का कीबोर्ड की जानकारी। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और